नमस्कार दोस्तों, जानकी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग बताई है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें अपने ब्लाउज के मैचिंग का अस्तर ले लेना है। और ये हमारा यहाँ पर ब्लाउज पीस है और ये मेरा अस्तर पीस है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक मैंने हटा लिया है और अस्तर पीस यहाँ पर हमने इस तरह से ले लेना है। तो ब्लाउज की कटिंग करने से पहले यहाँ पर मेजरमेंट जान लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर मेरी 14 इंच है, चेस्ट यहाँ पर 36 इंच है, कमर मेरी 31 इंच है, बाजू की लंबाई 9 इंच, गोलाई 10 इंच, आगे का गला 6 इंच और पीछे का गला 7 इंच है। तो इस नाप के हिसाब से हम यहाँ पर इसमें कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर पीस मैंने अच्छे से धो के प्रेस करके लिया है। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर अस्तर पीस हमने इस तरह बिछा लिया है। तो यहाँ पर अस्तर पीस मैंने डबल फोल्ड करके बिछा रखा है। बंद हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है और खुला हिस्सा इस तरह सामने से है। इस तरह बिछाने के बाद सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 14 इंच हमारी लंबाई तैयार है। 1 इंच मार्जिन लेंगे तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। 5.5 इंच यहाँ पर तीरा लगाऊंगी। तो 5.5 इंच हमें तीरा लगा लेना है। 6 इंच यहाँ पर आर्म होल लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें अपना चेस्ट का चौथा भाग ले लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट हमारी 36 इंच है, उसका चौथाई भाग करेंगे, 9 इंच आएगा। तो इस तरह 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 से 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब सेम यही निशान हमें यहाँ कमर पे भी लगाना है। जैसे हमने चेस्ट पे लगा रखा है, सेम वही निशान हमें कमर पे भी लगाना है। अब यहाँ पर इस निशान को इस तरह सीधा कर मिला लेंगे और इस तरह भी यहाँ पर दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। 1.5 इंच पर बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। बैक वाले पार्ट में 1.5 इंच पर यहाँ पर गोलाई दी जाती है। दो इंच 2 पॉइंट पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 7 इंच हमारा पीछे का गला बना है तो 7.5 पर लगाएंगे। आधा इंच सिलाई मार्जिन, 2.5 इंच नीचे रहेगा। अब यहाँ पर इस तरह इसको मिला लेना है। और यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी है। अब बंद हिस्से से कमर की साइड हमें 4 इंच पर निशान लगाना है टक्स देने के लिए। अब इंच टेप को हमें इस तरह ऊपर से सीधा रखते हुए 4 इंच के हिसाब से 11 इंच से नीचे हमें प्लेट डाल देनी है। अब यहाँ पर चेस्ट और कमर का हमने निशान बिल्कुल सीधा सीधा रखा है। अब यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है। तो प्लेट हम कितना दबाएंगे यहाँ पर, उसके लिए अपना कमर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो कमर हमारी 31 है तो उसका हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 7.52 आएगा। तो इस तरह देखिए 7.52 हमें बंद हिस्से से इस तरह नाप लेना है। तो इतना आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा मेजरमेंट कितना बच रहा है, तो ये 1.5 पॉइंट के, तो यहाँ से 1.5 इंच के करीब हमारा यहाँ पर मार्जिन बच रहा है। जितना भी हमारा मार्जिन यहाँ पर बचता है उसी की हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है। तो उसके लिए प्लेट डालने के लिए इसको इंची टेप को हमें इस तरह डबल करना है और यहाँ पर इस तरह दोनों के साइड में इस तरह निशान लगा लेना है और यहाँ पर तिरछा निशान मिला लेना है। इस तरह से हमें प्लेट डाल लेनी है।
इस तरह प्लेट का निशान भी आ जाएगा और हमारी कमर की फिटिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह हमारा बैक पार्ट यहाँ पर निशान लग के कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इस साइड में देखिए जो खुला हिस्सा है वहां से हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो किनारे से हमें इस तरह सीधी लाइन डाल लेनी है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा यहाँ पर धोने के बाद अस्तर छोटा बड़ा हो जाता है, तो हमें इस तरह किनारे से सीधी यहाँ पर लाइन डाल लेनी है। अब आधे इंच की दूरी में एक लाइन अंदर और डालेंगे हुकाई पट्टी के लिए। अब हमें बैक पार्ट में अपना चेस्ट का नाप देखना है कितना आ रहा है। तो यहाँ 11.5 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा नाप कहाँ पर फिट आ रहा है। तो इस तरह देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा मेजरमेंट बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर एक निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे और इसको हमें सीधा इस तरह से आगे मिला लेना है। इस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ से इधर को हमें आर्म होल का निशान लगाना है। देखिए इस तरह से यहाँ से हमें इधर आर्म होल लगाया था बैक पार्ट पे, फ्रंट पार्ट पे हमें इस तरह से लगाना है। ब्लाउज की कटिंग हमेशा इसी तरह से की जाती है। इस निशान को हमें इस तरह सीधा मिला लेना है, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट का तीरा आएगा। इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में आर्म होल और तीरा बिल्कुल सेम लिया जाता है। अब यहीं से हमें अपनी लंबाई का निशान ले लेना है। तो बैक पार्ट पे मैंने 15 इंच पर निशान लगा रखा है। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच और बढ़ा के लगाना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस निशान को हमें इस तरह से सीधा आगे मिला लेना है। अब यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से जो मैंने अंदर वाली लाइन खींची है वहां से हमें मेजरमेंट लेना है। आगे जो आगे वाली लाइन है वहां से हमें मेजरमेंट नहीं लेना है। इतना हमें आधा इंच एक्स्ट्रा पट्टी चाहिए हुकाई पट्टी के लिए। तो यहाँ से अपना चेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे जिस तरह हमने बैक पार्ट पे लगाया था, और उसी तरह हमें कमर का भी लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल है। तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग यहाँ पर 1 इंच पर होती है। तो कोने से हमें इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई जितनी हमने बैक में ली थी 2 इंच 2 पॉइंट पर उतना ही लेंगे। आगे का गला हमारा 6 इंच है, तो 6.5 पर निशान लगाएंगे। नीचे हमने 2.5 इंच पर लिया था बैक पार्ट में भी, और फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा के इस तरह मिलाएंगे। और यहाँ पर हमें इस तरह से फ्रंट की गोलाई दे देनी है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट पर प्लेटें डालनी है। अब यहाँ पर हमें देखिए जहाँ से हुकाई पट्टी लगती है वहां से इस तरह से कमर की साइड 4 इंच पर निशान लगाना है। अब इंची टेप को हमें इस तरह सीधा रखना है। देखिए इस तरह सीधा रखेंगे। जो हमने 4 इंच लगा रखा है निशान, उसी के हिसाब से इस तरह। अब 9.5 इंच पर हमें मेन पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर मेन पॉइंट बना लिया है। इसी के हिसाब से हमें सभी प्लेटें हमारी आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नीचे वाली प्लेट डालते हैं। तो 1.5 इंची छोड़कर हमें नीचे वाली प्लेट डाल देनी है। तो यहाँ से देखिए पॉइंट से 1.5 इंची छोड़ के डाली है। अब हुकाई पट्टी की तरफ डालेंगे। इस तरह बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं रखनी है। तो इस तरह हमें सीधा इंची टेप नहीं रखना है, हल्का सा इस तरह नीचे झुकाते हुए रखना है। नीचे की तरफ 1 इंची छोड़कर हमें इसकी प्लेट डाल देनी है। यहाँ से 1 इंची छोड़ना है और हमें प्लेट डाल देनी है।
अब फिटिंग की साइड की प्लेट डालेंगे। इसको भी हमें हल्का सा कमर की तरफ नीचे को हल्का झुकाते हुए इंची टेप को इस तरह रखना है और ये वाली हम 2 इंची छोड़कर डाल देंगे। अब हमें आर्म होल की तरफ डालना है, तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा शेप जिस तरह आएगा बिल्कुल तिरछा उसी तरह लेना है। इसको भी हमें 2 इंची छोड़कर प्लेट डाल देनी है। प्लेट हमें यहाँ पर गोलाई जो दी है हमने इस तरह से यहाँ तक डालनी है। इस तरह आप अपनी ब्लाउज में प्लेट डालेंगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कहीं से भी आपको यहाँ पर फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह निशान हमारा फ्रंट और बैक पे पूरा हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट यहाँ पर कट के रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह बचे हुए कपड़े को ले लेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह पहले से हमारा डबल फोल्ड है। अब इसको एक फोल्ड हमें इस तरह से और करना है। तो इस तरह से मेरा 4 फोल्ड हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इस तरह यहाँ लाइन डाल लेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 9 इंच है। तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच सिलाई मार्जिन रहेगा और एक निशान यहाँ से हमें 3 इंच पर लगाना है और इस निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर जितना भी हमारा चेस्ट का चौथा भाग आया था उसमें से हमें 1 इंच यहाँ कम करके निशान लगाना है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर 8 इंच आएगा और 3 इंच हमें यहाँ निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरह गोलाई की शेप देते हुए हमें इसको इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से गोलाई हमारी 10 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 5 इंच आएगा और इस तरह इस निशान को हमें यहाँ मिला लेना है। 2 इंच हमें मार्जिन लेके यहाँ भी नीचे 2 इंच मार्जिन लेके इसको भी मिला लेना है। तो ये गोलाई हमारी यहाँ पर बैक वाले पार्ट में आ जाएगी। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए इस तरह से आधा इंच इस तरह अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर बाजू पे निशान लग चुका है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह सेंटर पे कट लगाएंगे एक और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो आधे इंच के अंदर ही हमें यहाँ पर इस तरह से गोलाई में कट करना है। तो इस तरह से बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। तो बचे हुए अस्तर पीस से हमें यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग कट कर लेनी है। तो पाइपिंग हमेशा हम तिरछे कपड़े पे कट करते हैं। इस तरह पट्टियां कट कर ली हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ एक पट्टी के कोने में इस तरह नोक हो रही है इस तरफ और दूसरी इस तरफ। तो सभी पट्टियों में हमें इसी तरह से नोक बना लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर उरेप पट्टी भी मैंने कट कर ली है। अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक को बिछा के इसके ऊपर अस्तर रख के हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए हमारा दोनों साइड बॉर्डर है। अगर एक ही साइड हमारा इस तरह से बॉर्डर होता तो हम इसको बाजू में लेते। यहाँ पर दोनों साइड बॉर्डर है तो हम यहाँ पर एक बॉर्डर को हम बैक पे लेंगे और एक बॉर्डर हम बाजू पे लेंगे।
तो इसको भी मैंने यहाँ पर इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको हमने सबसे पहले यहाँ पर मैं बैक पार्ट रख रही हूँ, इस तरह से रखेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर अस्तर पे कटिंग की थी सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक पे भी कटिंग करनी है। इस तरह से रखना है, हल्का हल्का हमारा मार्जिन रहना चाहिए। तो पहले फ्रंट और बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करते समय हमें ध्यान ये रखना है, अस्तर से हमें मेन कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट करना है। इस तरह से करीब आधा इंच हमें इस तरह बाहर से कपड़ा रखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, बिल्कुल अस्तर के बराबर बराबर हमें कटिंग यहाँ पर नहीं करनी है। इस तरह से लंबाई में, फ्रंट पार्ट की लंबाई में हमें 1 इंच यहाँ पर, 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पर एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं। सिर्फ लंबाई में हमें इतना रखना है, साइड में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। अस्तर अटैच करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट और बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पर बचे हुए कपड़े को ले लेते हैं। तो इसको भी हमें इस तरह से 4 फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से अस्तर वाले पीस को इस तरह रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चौड़ाई में हल्का सा कम हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें इस डबल फोल्ड करते हुए हल्का सा इसको कम फोल्ड करेंगे। जो बैक पार्ट पे हमारा, जो बैक पार्ट की कटिंग की थी वहां पर हमारा इस तरह से साइड में बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको रखेंगे तो हमारा यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पर बाजू की शेप में कटिंग नहीं करनी है, जितना हमारी लंबाई है उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें जोड़ लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अस्तर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर बाजू की शेप की कटिंग करनी है। पहले कटिंग करने से कपड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो आप हमेशा पहले कटिंग ना करें। इस तरह से पहले अस्तर ज्वाइन कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसकी कटिंग करें। आई पट्टी के लिए यहाँ पर मेन कपड़े से हम लेते हैं तो 3 इंच की चौड़ाई लेंगे। लंबाई में आप, लंबाई यहाँ पर आप अपने गले से नीचे जितनी भी लंबाई है उसी हिसाब से लेंगे। तो इस तरह से नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 11.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ भी हमें 11.5 इंच पर निशान लगा लेना है। 3 इंच की चौड़ाई इस तरह से यहाँ पर आई पट्टी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हुक पट्टी भी बना लेनी है सेम इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर हमने हुक पट्टी के लिए अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो हुक पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर फैब्रिक लिया है और आई पट्टी के लिए यहाँ पर मेन कपड़ा लिया है। इस तरह से हमें हुक आई पट्टी भी कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया है और ये हमारी बाजू हो गई और ये हमारी यहाँ पर हुक आई पट्टी हो गई। और गले में लगाने के लिए यहाँ पर इस तरह से तिरछी पट्टियां हमने कट कर ली हैं। तो कटिंग में हमारा इतना ही रहता है और बाकी मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डालूंगी, तो आप उसकी वीडियो भी जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हफ्ते में 2 दिन संडे और वेडनेसडे को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।